तो मैं एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीप एंड बेस्ट में, है ना, कम फी पे जितना आपका एजुकेशन हजारीबाग में विद्यालय में होता है, टाउन में, शहर में हो रहा है, उस तरह के एजुकेशन मैं यहाँ पे गांव में दे करके दिखाऊंगे अच्छी सुविधा के साथ। नमस्कार। आज हम लोग के बीच में करण कुमार गुप्ता, जो कि आज हमारे गांव के बहुत ही होनहार और बहुत ही सोच समझ के करने वाले, एक शिक्षित गांव को शिक्षित करने वाले जो एक टीचर है, जो अपने जो सोच करके, यानी अपने से ऐसा सोचे हैं कि हम शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, शहर वाले शिक्षा को हम गांव में ही कैसे दे सकते हैं। ये अभी तक इन्होंने इतना कोशिश कर रहे हैं और इनके बारे में और बहुत हम लोग सुने हैं। चलिए इन्हीं से ही बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि ये सारे फंडा क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं कि करण सर बैठे हुए हैं और चलिए इनसे ही फेस टू फेस बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप करण सर हैं, ठीक है। मैं करण कुमार गुप्ता, आप सभी को मेरा नमस्कार। और अभी लॉकडाउन चल रही है तो पढ़ाई तो थोड़ा बहुत चल ही रही है ऑनलाइन, लेकिन अभी हम लोगों को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी से मैं यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, हाथ को हमेशा साबुन से धोएं और अपना सुरक्षित घर में रहे, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, इससे बचना ही चाहिए। तो सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में इस प्रकार से टीचिंग का जो सोच आया, वो आप अगर शुरू से और अच्छी तरह से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और आपसे हम वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, शुरू से लेकर के अभी तक में अब जितना करने का प्रयास किया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने कि आप दिन रात मेहनत करके अपने ज़मीन खरीदे, उस पे स्कूल बनाए, बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यानी इस गांव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस प्रकार से कैसे कर पाए हैं, तो उसके बारे में अगर बता दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप पहले ये बताइए कि आपको शिक्षा में ही क्या ऐसा लगा कि हमको बच्चों को शिक्षित करना चाहिए या अपने गांव को शिक्षा की ओर बढ़ाना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस थी, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही थी और इतनी सस्ता जो सुविधा आप दिए हैं, ये सुविधा नहीं था। तो आप इसमें मतलब दो बात तो बताएंगे कि ये क्या सोच करके आप कर रहे हैं। देखिए, चूँकि क्या है ना सर कि गांव के बच्चे हैं, मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, और मिडिल फैमिली के अभिभावक के पास ये इतना ज़्यादा मात्रा में पैसा नहीं है कि वो टाउन में, शहर में जाकर के बच्चे को एक अच्छा स्कूल में पढ़ा सके। और उनके पास यहाँ का कुछ माध्यम भी नहीं है। हालांकि तो बस आती है, लेकिन बहुत से महंगे पड़ते हैं, और महंगा होने के कारण यहाँ के सभी अभिभावक सभी अभिभावक बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे थे। और चूँकि यहाँ मैं देखा था कि कुछ मतलब सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं है, और हैं भी तो वैसे ही अच्छा शिक्षा नहीं, दिन भर सरकारी स्कूल की तरह खेलते रहते थे बच्चे। तो मेरा दिमाग में एकाएक जब मैं इधर घूमने आया तो देखा कि यहाँ पे शिक्षा का बहुत कम लेवल है, स्तर कम। हाँ, बहुत स्तर कम है। पढ़ने वाले उत्सुक बच्चे हैं। देखिए, बच्चे बचपन से कमज़ोर नहीं होते हैं, बच्चे को कुछ वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, कुछ वैसा अभिभावक नहीं मिल पाते हैं, ताकि बच्चे जो है ना कमज़ोर होते चले जाते हैं। सर, जैसे अभी आप बताएं कि सरकारी स्कूल का माहौल, हाँ, तो क्या सरकारी स्कूल का माहौल अच्छा नहीं होता है सर? सरकारी स्कूल का माहौल अच्छा होता है, वहाँ के शिक्षक भी अच्छे होते हैं। कुछ अभिभावक का भी थिंकिंग रहता है कि नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं हैं, और कहीं कहीं ऐसा है कि पढ़ाते भी नहीं हैं। ऐसा मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि प्राइवेट स्कूल में जितना शिक्षक से काम करवाया जाता है उतना सरकारी स्कूल में नहीं हो पाता है। तो इसमें आप गलती किसको लगाइए, गांव को या सरकारी स्कूल वाले? तो अभिभावक के कुछ भी थोड़ा बहुत गलती है, और कुछ विद्यालय के जो मैनेजमेंट कमेटी है उनका कुछ मिस्टेक तो होता ही है। लेकिन अगर वही ठीक, अगर विद्यालय को सही से चलाया जाए तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत से ऐसे जगह हैं कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई हो रहा है, यहाँ भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभिभावक और स्कूल कमेटी ये सबको
करना सर जैसे हम सुने कि आप उच्च स्तरीय भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जी जी, तभी आप टीचिंग लाइन में आए हैं जी, और इतनी सोच समझ के रखे हैं जी। तो आप क्या अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप 10th 12th जी, ग्रेजुएशन किस जी। प्रकार से किए हैं? देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, कुछ सरकारी स्कूल में क्लास हम लोग किए हुए थे। तो सरकारी स्कूल में 1 साल 2 साल हम लोग पढ़े हुए थे बचपन में, तो वो चीज़ हमको याद है कि किस प्रकार अपना थैला, अपना बोरा, है ना? थैला में वो बैग भी नहीं, हाफ पैंट, है ना? हाफ पैंट, हाफ शर्ट, और वो भी ड्रेस समझ लीजिए कि कोई स्पेशल त्यौहार के लिए स्पेशल ड्रेस हम लोग को नहीं मिलता था। स्कूल ड्रेस ही एक वो स्पेशल बन जाता था हाँ, कि यही कपड़ा है मेरे लिए नया। यही कपड़ा है नया। अच्छा। और किसी तरह का कुछ भी हम लोग जैसा आजकल के जो बच्चे को मिल रहा है सुविधा, उस प्रकार किसी भी तरह का कुछ नहीं था, सुविधा ही यकीन नहीं कीजिएगा। हम लोग 7वां 8वां तक हाफ पैंट में विद्यालय में जाकर के पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े तो कुछ दिन तक है सो हाफ पैंट पे ही हम लोग पढ़ते थे। तो सरकारी स्कूल में उस समय इतना तरह का व्यवस्था भी नहीं था, बहुत मतलब बहुत डल था। तो मैं 1 साल 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा, बाकी मेरा प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में हुआ। जो आदर्श हाई स्कूल कटकमदा है, वहाँ से मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया और मिडिल में भी सेकेंडरी एजुकेशन भी वहीं से कंप्लीट किया। वो तो 10 तक के विद्यालय था, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन वहाँ हम लोग अच्छी तरह से पढ़ें और वो मेरा स्कूल लाइफ सबसे अच्छा लाइफ था। मैं वहाँ पे 2008 में मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ और मैं 2008 में कंप्लीट किया अपना मैट्रिक, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। अपना विद्यालय में अच्छा से पढ़ाई करता था तो पास किया, और उसके बाद मैं इंटर में यानी मेरा साइंस लेके पढ़ाई चला। इंटर में साइंस? हाँ, इंटर में साइंस लेकर पढ़ा, साइंस फैकल्टी से। और साइंस में भी वो बहुत हार्ड वर्किंग समय रहा उस समय। इंटर में चूँकि साइकिल से आना जाना, अप डाउन मटवारी, कितना 20 मिनट में हम लोग मटवारी अप डाउन कर देते थे। उसमें रास्ता भी खराब हुआ करता था। रास्ता भी खराब हुआ करता था, सिंगल रास्ता, एक गाड़ी जाने वाला रास्ता हुआ करता था, और हम लोग साइकिल से स्पीड में जाते थे। और इसके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा दोस्तों के साथ, मस्ती मजाक? बहुत से मतलब दोस्तों के बीच में हमेशा थोड़ा बहुत तो होते रहा। और एक बार मटवारी में जब ट्यूशन पढ़ रहा था कमलेश्वर के थी में, तो कुछ वहाँ बाहरी लड़के थे जो दूसरे जगह, उन लोग भी ट्यूशन के ही थे, तो उन लोग मेरे दोस्त को मार दिया। तो हम लोग उसको मैं सबसे पहले उसको मारना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत मतलब हुआ लड़ाई झगड़ा, तो फिर ऐसे उन लोग समझ गए कि लोग भी है 4-5। उसके बाद वैसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ हमेशा के लिए। अच्छा। उसके बाद मेरा ये इंटर का कंप्लीट हुआ। मतलब इंटर बहुत हार्ड वर्किंग समय रहा, और मैं साइंस से अच्छा डिवीज़न से पास किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में सत कोलम्बस महाविद्यालय से मैं पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट हुआ, और उसी के बीच में हम लोग चूँकि मिडिल फैमिली के हैं, तो उसी के बीच में अपना पैकेट खर्च के लिए इधर उधर काम भी किया। तो जैसे BSNL कंपनी में मैं कुछ काम किया। मैं कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर मेरा इंटर से ही पढ़ा हुआ था, और ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया तो BSNL जो है ऑफिस हजारीबाग में, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मोड के आगे जो है, तो वहाँ भी मैंने काम किया। मतलब लगभग 1 साल के लगभग 8-9 महीने। और वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ करके बस ये लेटर टाइप करना होता था, और लेटर टाइप करके आगे फॉरवर्ड करना होता था। तो सर आप हमें ये बताइएगा कि आपके मन में इसके बीच में जितने भी आप हार्ड वर्क किए, जहाँ जहाँ भी ठोकरें खाए, इसके बीच में आपके मन में कैसे आया कि हमको एक टीचर बनना चाहिए? जी, जब मेरा ग्रेजुएशन के बीच में ही मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था बच्चे को। और हम लोग जिस प्रकार बचपन में पैसा के चलते, मनी प्रॉब्लम के चलते हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाते थे, तो उस चीज़ को मैं देखा, और उस चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ आया। मतलब उसी क्षण में यहाँ पे आया था, तो देखा कि यहाँ पे शिक्षा का बहुत ही लेवल कम है।
बहुत ही स्तर मतलब गिरा हुआ। अभिभावक जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको जब कोई गार्जियन मिले और आप उनसे कुछ पूछे तो उनसे यही जवाब आया कि यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं और दूर बच्चे को भेजने की कोई सुविधा भी नहीं है। तो आप ये सोचे। हाँ, ये चीज़ हुआ। और कुछ अभिभावक भी हमसे मतलब रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा है तो आप कर कीजिए ना एक स्कूल, हम लोग सभी है सो मिल करके आपको साथ देंगे और बच्चे को अच्छा पढ़ाई दीजिए, तो हम लोग हमेशा के बच्चे को पढ़ाएंगे आपके स्कूल में। और गार्जियन के यहाँ से गार्जियन के कुछ बहुत ही मतलब सपोर्ट मिला और बहुत तरह के कुछ अपने जो हैं उन लोग भी सपोर्ट किए। और मैं बस 10 को बच्चे को लेके मैंने चल पड़ा। 10 बच्चे मात्र फर्स्ट टाइम में लेगा और 10 बच्चे को मैं अकेला पढ़ाया। धीरे धीरे 10 से 20 हुआ, 50 हुआ, 100 बच्चे हुए, 150 बच्चे हुए। उसके बाद टीचर भी है सो हम लोग 1-2 टीचर के रखे। और फिर अभी आप कितने टीचर रखे थे? अभी मेरे विद्यालय में लगभग 12 शिक्षक हैं सभी मिला करके। इसका मतलब कि अभी अच्छे खासे जो है स्कूल चल रहा है। अच्छे हैं, बच्चे भी हैं 400-500 बच्चे, 450 बच्चे मतलब लगातार पढ़ रहे हैं। और हमारे विद्यालय से क्लास 10 से 3 साल मतलब बच्चे निकले भी, तो 2014 के बाद तो मतलब 3 साल बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम में दिए और अच्छा नंबर से 90% 80% से पास हुए और अच्छा अभी तक अच्छा रिजल्ट है। और चूँकि अभी लॉकडाउन चल रही है तो वो तो विद्यालय सभी विद्यालय बंद ही है। और मैं कामना करता हूँ कि इसी तरह मेरा सहयोग मिलता रहे, तो मैं एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीप एंड बेस्ट में, है ना, कम फ़ी पे जितना आपका एजुकेशन हजारीबाग में विद्यालय में होता है, टाउन में शहर में हो रहा है, उस तरह के एजुकेशन मैं यहाँ पे गांव में दे करके दिखाऊंगे अच्छी सुविधा के साथ। यहाँ पर सर सुने हैं कि आपके स्कूल में जो फी लिया जाता है वो बहुत ही कम है, यानी कि अगर अभी के स्तर से अगर देखा जाए तो ना के बराबर है। तो सर आप अपना मेंटेनेंस, साथ में जो टीचर वगैरह रखे उन सभी का मेंटेनेंस और वगैरह वगैरह कैसे कर? मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक अपना घर का जो नॉर्मली खर्च होता है ताकि मेरा भी परिवार चल सके और हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी परिवार अच्छा से चल सके, वे भी अच्छा से अपना पढ़ाई कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि कम फी पे सिर्फ एक ये समझ लीजिए एक समाज सेवा है। और समाज सेवा मतलब जैसे यहाँ 500, 1000, 1500 फीस नहीं है, 100, 150, 200 सभी अभिभावक देख सकते हैं। हाँ। कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो नहीं देख सकते, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे पास कि ना उनके पिता हैं ना माता हैं, मतलब अनाथ हैं, तो वैसे बच्चे को मैं निःशुल्क आके पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चे को मैं निःशुल्क कोशिश करता हूँ निःशुल्क ही दे दें। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट के लिए जैसे ड्रेस हो गया, किताब हो गया, तो ये तो उनको करना ही है, मैं फीस ज़्यादा से ज़्यादा उनको माफ़ कर सकता हूँ। और ऐसे भी मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक साल 5-10 बच्चे ऐसे मिले जिनको मैं निःशुल्क पढ़ाऊँ। मैं खुद चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे समस्या से मैं गुजरा हुआ हूँ कि पैसा के कारण हम लोग अच्छा से पढ़ नहीं पाते थे। तो क्या सर आप, ठीक है, आप अपने समझ से जो भी कर रहे बहुत ही बढ़िया बात है कि आप जो टीचर रखे हुए हैं आपके लगा के 12 है जो, तो क्या वो कम फी पे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या उनका भी सोच आपके जैसा है या आप उनसे कुछ बात किए हैं? जी, मेरा जो भी मेरे विद्यालय में हैं शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार हैं और वे भी चाहते हैं कि हम लोग भी एक आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से एक है सो अच्छा शिक्षा हम लोग भी दें, क्योंकि नाम सबसे बड़ा पैसा नहीं होता, नाम होता है। और हमारे शिक्षक में बहुत से हैं, हमारे विद्यालय में हैं, विकास सर हैं, लालू सर हैं और प्रमोद सर हैं, इन लोग बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, जूही मैम हैं, इन लोग बहुत से अच्छा शिक्षक हैं कि उन लोग है सो एक अपना घर का मेंटेन चले ताकि अपना घर परिवार हो, उस फी पे भी पढ़ाने के लिए, पेमेंट पे भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और ये भी सुने हैं सर कि आप ऐसे टीचर एक रखे हैं जो पंडित जी भी है, जो त्यौहार वगैरह भी हो जाता है। हमारे विद्यालय में एक मुरारी सर भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं और उनका नेचर तो बहुत ही अच्छा है। और उनका तो विद्यालय में जो कुछ भी होता है, कभी कभी पूजा पाठ, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, है ना, ये हम लोग त्यौहार मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वैसे चीज़ में वो अपना पूरा भागीदारी देते हैं। चलिए ठीक है।
तो आप अपना स्कूल का नाम रखे हैं, तो क्या रखे हैं सर? मेरे विद्यालय का नाम है, हमारे विद्यालय का नाम है शहीद भगत सैनिक स्कूल। देखिए, शहीद भगत सिंह जो थे हमारे देश के सबसे बड़े महापुरुष के गिनती में आते हैं, और मैंने सोचा कि उनके नाम पे एक विद्यालय चलाया जाए, ताकि बच्चे, यहाँ के बच्चे, देखिए यहाँ के बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शहीद भगत सिंह के बारे में नहीं जानते हैं। मैंने उसमें सैनिक जोड़ा चूँकि मैं बचपन से चाहता था कि मैं भी सैनिक बनूं, मैं भी एक फ़ौज में जाना चाहता था, और मैंने बहुत बार तैयारी भी किया, लेकिन कुछ हाइट नहीं होने के कारण जॉब नहीं मिल पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं बन पाया, लेकिन बच्चे को है सो एक सैनिक को तैयार करके दें। जिस दिन हमारे विद्यालय से कुछ बच्चे अगर सैनिक में बहाली होंगे, हमें बहुत खुशी होगी। तो आप बच्चे के लिए क्या क्या ये तैयारी करवा लेते हैं? जैसे पढ़ाई तो होता ही, और जैसे एक्स्ट्रा में विद्यालय में बिल्कुल जिस प्रकार CBSE की पढ़ाई होती है, और हमारे हिंदी माध्यम से भी जो भी पढ़ाई होती है, बिल्कुल अच्छा तरह से हो रहा है। और मैं एक्स्ट्रा में कंप्यूटर नॉलेज विद्यालय में हो रहा है, स्पोकन इंग्लिश करवाते हैं। अभी विद्यालय देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को आप दे दीजिए, पैराग्राफ या कुछ भी, फटाफट आपको बोल के सुना देंगे। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे को सैनिक का तैयारी करे, तो सैनिक की तैयारी के लिए NCC पैरेड करवाते हैं, है ना। बच्चे को हमेशा खेल कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सभी कुछ होता है। खेल प्रतियोगिता, हाँ, खेल प्रतियोगिता प्रत्येक साल होती है, और उसमें बच्चे की देखिए अच्छे लंबे बच्चे दौड़ में अच्छा है, और अभी से अगर उस प्रकार मेहनत करेंगे तो मैं कंफर्म हूँ कि वे बच्चे हैं सो एक दिन सैनिक बनेंगे। हाँ, चाहे लड़के हो या लड़कियां, सभी वैसा है। और मैं अभिभावक से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अभिभावक हैं और बच्चे को थोड़ा सा समय बच्चे के ऊपर दीजिए। क्योंकि देखिए, प्रत्येक अभिभावक यहाँ गाँव के हैं, दिन भर कोई खेत में काम करते हैं, कोई मार्केट में काम करते हैं, कोई लेबर में काम करते हैं, और वे लोग आते हैं शाम को थके हुए होते हैं, तो जिसके कारण अभिभावक है सो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट बच्चे को बैठ करके आप थोड़ा सा क्लास लीजिए, क्या पढ़ रहा है ना। अपने बच्चे को देखिए कौन सा होमवर्क मिला। ये इतना होने के बाद है ना, बच्चे में थोड़ा एक डर बन जाता है, वो थोड़ा सा हौसला भी बढ़ जाता है। मान लीजिए 5 मिनट सिर्फ हम उसको पढ़ो, पढ़ाई करो, इतना बोल दिए तो वो 1 घंटा पढ़ेगा। और हम गए, हम भी एक मोबाइल की सहायता से अपना एक देख रहे हैं न्यूज़ जो भी है, और बच्चे को कुछ भी नहीं बोलता, बच्चे भी है सो मोबाइल में आकर्षित होते जा रहा है। बच्चे को दिन भर चाहिए वीडियो, ये होते जा रहा है। ये बहुत ही गंदा स्थिति होगा। एक मोबाइल जो है ना, एक अभिशाप बनने वाला है, अभिशाप बनेगा ही। जैसे देखिए, वरदान तो है ही, लेकिन है ना कि उसको गलत यूज करने से गलत यूज हो रहा है, तो अभिभावक, बच्चे सभी जो है ना लगे हुए रहते हैं, तो वो गलत, और इसके वजह से अभिभावक बच्चे से परेशान हो जाते हैं। सभी बच्चे को कहना है कि हमें एक सिंगल मोबाइल चाहिए, ये गलत अच्छा है। सर, आप ये बताने का ये कोशिश कीजिए, यानी कि हम लोग जानना चाहेंगे कि आजकल अगर बच्चों में पढ़ाई की सोच डालना है कि बच्चा हमेशा पढ़ने पर ज़्यादा उत्साहित हो, ज़्यादातर पढ़ने में समय बिताए, तो क्या करना चाहिए कि बच्चे जो है सो ज़्यादातर ध्यान दें? किस लेवल से, किस तरीका से उसे हमें मेंटेन करना चाहिए? देखिए, मैं आपका चैनल मैंने देखा, और बहुत तरह की पढ़ाई की अच्छी उसमें चीज़ है, और मैं खुद देखता हूँ आपका चैनल से भी जितने भी वीडियो है। तो ये जो है एक आपका एक पढ़ाई करवाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और मैं बच्चे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी विद्यालय से जो भी डाला जाता है या जो भी आप पढ़ाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, बच्चे बिल्कुल उसको देखें पूरा अंत तक, और उसको नोट्स करने की कोशिश करें। और आप भी है ना कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप के आप भी कुछ मतलब ट्विस्ट डालते रहिए, ताकि बच्चे का आकर्षण है सो आजकल के बच्चों में ज़्यादातर मस्ती डाल करके पढ़ाई अगर हो, मस्ती में पढ़ाई करवाइए, बिल्कुल बच्चे ध्यान लगे हुए रहेंगे। और मैं बच्चे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को सिर्फ जो पढ़ाई का चीज़ होता है वो देखें,
और दूसरे चीज़ें भी दूसरे चीज़ पे ज़्यादा आप पढ़े। आप देखिए, आप इंटर कंप्लीट कर लो, मैट्रिक कंप्लीट कर लो, और उसके बाद आपको दिन भर जो आप मोबाइल पे लगे रहो, उससे कोई दिक्कत। लेकिन एक ही देखिए, मैट्रिक हो गया मेरा फर्स्ट एक स्टेप है, इंटर सेकेंड स्टेप। अगर ये सब में अच्छा रिजल्ट आता है तो फ्यूचर में काम देता है, जॉब से लेकर के सभी कुछ तक। तो आप सर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जी बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं, बचपन से ही हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, बचपन से साथ में खेती बाड़ी का भी काम करते होंगे। तो इसके बीच में कोई ऐसा पल जो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहा, हमेशा याद आता रहा, तो ऐसा कुछ बताइए जो कि हम लोग को भी सुन करके थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मैं बचपन में क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी पल थी वो सब। कि हम लोग जैसे जब संडे होता था विद्यालय, तो सुबह 4 बजे भोर से खेत में जाते थे, 4 बजे भोर। और हम लोग आलू है, मटर है, ये सब अनेक तरह की सब्जियां लगी हुई रहती थी, तो हम लोग कोड़ देते थे, है ना। लगभग एक पारी जो लगभग है 100-150 पात का होता, उसको हम लोग मतलब 1 घंटा में हाँ 9 बजे तक कोड़ देते थे। और हम लोग है सो खाने पीने में तो वहाँ पे पूछिए ही मत, अनेक गन्ना थी, है ना, गन्ना, खीरा, मटर, गाजर, ये सब चीज़ जो है ना, हम लोग खा करके मतलब 10-11 बजे तक रह जाते थे। और भोजन जाता था तो हम लोग थोड़ा बहुत खाते थे भोजन को, और फिर सलाद के रूप में, गर्मी के दिन में सलाद के रूप में हम लोग गाजर काटते थे, टमाटर, प्याज, ये काट करके लगभग जो ना एक बड़ा सा थाली में खाते थे, और वही सबसे अच्छा भोजन होता था। आज हमको महसूस हो रहा है, आज वो चीज़, जिसके सब्जी हम लोग खाना में खाते हैं, पौष्टिक आहार में हम लोग क्या कहते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। और सब्जी, एक सब्जी है तो है, दाल है तो है, नहीं तो चावल पेट भर खा लेते हैं। और वो मतलब जो भोजन का जो संतुलन आहार होना चाहिए वो नहीं बन पाता। अनेक तरह के सब्जियां होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, है ना। आजकल अगर सलाद अगर पर्सनली चाहिए तो हर दिन आधा केजी 1 केजी खरीदना पड़ता है। सलाद में आप गाजर है ना, प्याज है, ये सब ऐसे चीज़ हैं जो आज हम लोग को पता चलता है कि इन लोग का इम्पोर्टेंट कितना था। आज जब एक बीमारी आई है, कोरोना की बीमारी, तो देखिए कि हम लोग अदरक हो गया, ये सब का हम लोग एक काढ़ा बना करके पी रहे हैं। और पहले इसको वैल्यू नहीं देते थे। क्या वैल्यू देते थे? हाँ, स्प्राइट चाहिए, कहीं भी जाइए स्प्राइट। और सबसे मान लीजिए कि बहुत ठंड का जो इतना भी फ्रीजिंग चीज़ आप खा रहे हैं, ठंडा करके खा रहे हैं, समय के लिए तुरंत ही महसूस अच्छा कराता है, लेकिन बाद में वो बहुत बाद में जितना भी आजकल का बीमारी उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, कोरोना का बीमारी है तो किसको हानिकारक ज़्यादा पहुंचा? जो हमेशा एसी रूम में रहता था, जो हमेशा फ्रिज का पानी पीता था, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट डाल दे रहा है। और एक हार्ड वर्किंग लेबर को देख लीजिए, कोई कोरोना नहीं काम करेगा, मतलब धूप में जो काम कर रहा है, उसका शरीर ही इतना गर्म है कि वो कोरोना वायरस है सो ऐसे ही भाग जाए। तो इस तरह का भोजन हम लोग को करना चाहिए, संतुलन आहार हम लोग को लेना चाहिए। गरीबता है, थोड़ा मिडिल फैमिली के, बहुत ना तरह का फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जो खेत में जो कंद मूल ये सब जितने भी हैं, है ना, मूली, गाजर जो भी हैं, ये सब खाइए, पपीता खाइए, ये सब। चलिए, तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे चैनल यानी कि अक्षय सक्सेस जोन पे आए जी, और अपने सारे जीवनी बताए जी। बहुत अच्छा लगा जान करके। हम लोग को भी ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग को भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि धीरे धीरे स्टेप में आगे बढ़े। आप लोग से भी निवेदन है कि अगर अब भी आप इतने बातों को सुन करके अगर नहीं आगे बढ़ने का चाहत रखे हैं मन में, तो चाहत को रखें और आगे बढ़ने का कोशिश ज़रूर करें। इसी पे बोलना चाहेंगे कि जिस प्रकार से करण सर हार्ड वर्क करके हम लोगों को बताए किस प्रकार से हम हार्ड वर्क करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हम भी अपने आप को चुनौती दे सकते हैं कि माँ तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तुम सपने बड़े देख पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले बार।